प्यारे बच्चों, आरएस क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक नया टॉपिक नहीं कह सकते हैं इसको, ये प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 4 लेकर आ गया हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा लेक्चर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट पे। यूनिट कन्वर्जन तो हमने सीख लिया है, अब यहाँ पे हमको सीखना है कि क्या यूनिट कन्वर्जन से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। आज का मेरा यही टॉपिक है कि न्यूमेरिकल, क्या यूनिट कन्वर्जन से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, और 2-3 न्यूमेरिकल होगा उस पे, और उसके बाद से आपका ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट का पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा है इसमें हमने सबसे पहले सीखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट, उसके बाद मेजरमेंट के बाद यूनिट कन्वर्जन। इतना हम सीख चुके हैं। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4 है, ये 04 लेक्चर नंबर 04 है यूनिट एंड मेजरमेंट का। इसको आज हम लोग पूरा कवर करेंगे कि क्या यूनिट चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलते हैं। तो कहोगे हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेजरमेंट थोड़ा एक बार और हम फोकस करते हैं। मेजरमेंट इजकल टू क्या होता है? मेजरमेंट इजकल टू होता है आपका मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? तो मेजरमेंट का हमने एक डेफिनेशन देखा था। मेजरमेंट इजकल टू क्या? n इंटू यू, जहां n क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या था? तो सर u उसका उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट था। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से कंपैरिजन करने को हम मेजरमेंट कहते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को उसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से कंपैरिजन करने को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जहां भी डाउट हो वहां आप पूछ लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लीजिएगा, आपका पूरा हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान गुणे यूनिट, मात्रक। मापन इजक्वल टू, मापन किसके बराबर है? आंकिक मान गुणे मात्रक के। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान उसके मात्रक में कितने बार सम्मिलित है, इसके कंपैरिजन करने को, इसी की तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मेजरमेंट को मापन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मापन, मापना। तो ये तो आपका, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये हमने कवर कर चुका है। अब आज की जो बात होगी क्या यूनिट बदलने से, यूनिट चेंज होने से, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट चेंज होने से क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है? क्या न्यूमेरिकल वैल्यू उसके चेंज होते हैं? तो कहोगे यस, चेंज होते हैं। जैसे कि अब चलिए हम एक एक एग्जांपल के थ्रू इस सारे टर्म को देखते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने पढ़ ही लिया। जैसे कि हमने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखा था। किसी फील्ड का जो एरिया है 40 सेंटीमीटर इंटू कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया? 4 2 8 और डबल 0, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसको यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ लेकर बढ़ेंगे, कहीं आपको डाउट नहीं होने देंगे। तो A इजकल टू हमने क्या देखा? A इजकल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कहें अगर
क्या अगर इसका हम यूनिट चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें इसको, अगर हम यूनिट मतलब चेंज कर दें तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बदलेगा। कैसे बदलेगा? अब देखिए, हम जब यूनिट कन्वर्जन सीख रहे थे तो हमने सीखा था 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर मीटर स्क्वायर में लाना चाहते हैं हम इसके एरिया को, किसमें? मीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। कितना मीटर होता है? 1/100 मीटर। कितना मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसका डायमेंशन क्या हो गया? स्क्वायर में आ गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब मीटर स्क्वायर में चेंज होगा तो 1/100 इंटू 1/100 से क्या कर देंगे यहाँ पे, इसमें इस 800 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका डायमेंशन यूनिट उसका चेंज हो जाएगा। तो यूनिट जब चेंज होगा तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होंगे। यूनिट जब चेंज होगा तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होंगे। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। एक फील्ड का एरिया है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, या फील्ड या कोई सीट है उसकी एरिया है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल एरिया इसकी है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने पर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेंगे? क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या इसके यूनिट बदलने पर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेंगे? तो ही चेंज कर रहे हैं। हाँ कहोगे हाँ सर बदलेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100, यानी कि 1/10,000 कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, तब इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? एरिया हम निकाल रहे हैं मीटर स्क्वायर में। एरिया किसने पूछा है? एरिया पूछा है, किसने पूछा है बच्चों? तो एरिया पूछा है आपका, एरिया पूछा है मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू, जब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसको मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? आपने सही सुना, मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/100 इंटू 1/100 यानी कि 1/10,000 से हम क्या कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 में 1 इंटू 1/10,000 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, या 800 में 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, खत्म, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? a इक्वल टू बचा 8/100, यानी कि एरिया कितनी हो जाएगी इसकी? 100 से जब इसको डिवाइड करोगे तो a इक्वल टू मिलेगा 0.08 मीटर स्क्वायर। ये इसकी एरिया होगी। तो देखिए पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था? तो 800 था। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 0.08 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे इसका यूनिट कन्वर्जन होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट को बदलते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके आंकिक मान निश्चित रूप से बदल जाते हैं। इसी तरह से एक वॉल्यूम का देखा जाए, चलिए ये हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट किए, अगर बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करना होगा तब भी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेंगे। तो आइए उसमें भी देख लेते हैं। सपोज दैट अगर यही एरिया हमको देता, किसमें देता? ये एरिया दे देता हमको, एरिया देता मीटर स्क्वायर में, जिसे दे दिया 10 × 20 मीटर स्क्वायर में दे दिया।
अब कह रहा है इसको सेंटीमीटर में बदलिए, किसमें बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। 10 गुणे यानी 10 इंटू 20 मीटर स्क्वायर है और इसको कन्वर्ट करना है हमको सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है, तो हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो ए इक्वल टू मिलेगा हमको, ए इक्वल टू मिलेगा हमको ए इक्वल टू कितना मिलेगा, तो ए इक्वल टू मिलेगा 10, 1 मीटर स्क्वायर में 100 होता है, 10 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर कितना स्क्वायर में है तो उसका जो यूनिट में कन्वर्जन होगा स्क्वायर में ही कन्वर्ट होगा। तो ये 10 इंटू 20 है, 10 की वजह से 100 आया, फिर 20 की वजह से 100 आया, तो 100 इंटू 100, 10 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 100। किसी को कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू मिलेगा कितना में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 2 1 जा 2, कितना 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए मीटर स्क्वायर से हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब आगे चलिए देखते हैं अगला। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दे दे, क्या दे दे, वॉल्यूम, तो कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे कि अब देखो वो 3D ऑब्जेक्ट होता है, उसके डायमेंशन 3 डायमेंशन होंगे, वो 3 डायमेंशन लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। जैसे दे दिया किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दे दिया हमारे सामने, क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया 1200 इंटू 500 इंटू 140, कितना में, सेंटीमीटर क्यूब में किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दे दिया, इसमें दे दिया ऐसे दे दिया। मान लो ये थोड़ा और 1200 इंटू 500 इंटू 50 ऐसे दे दिया 50। अब इसको हम कह रहे हैं कि जो भी है इसको हमको मीटर क्यूब में, इसके डायमेंशन को मीटर क्यूब में लिखना है। किसमें लिखना है, मीटर क्यूब में लिखना है। तो कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसके जब डायमेंशन जो यूनिट बदलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू निश्चित रूप से बदलेंगे, आंकिक मान निश्चित रूप से बदलेंगे। तो 1200 इंटू 500 इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा सर, तो ध्यान से देखिएगा इधर, जस्ट लिसन मी एवरीथिंग, चलिए ध्यान से देखिएगा इधर। किसमें कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर में हमने पढ़ा है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/100 का इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर क्यूब, ये बदलेगा। b इक्वल टू 1200 इंटू 500 इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इधर बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। देखिए इधर v इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 500 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये देखिए पहले सेंटीमीटर क्यूब में था, अब ये चेंज हो गया मीटर क्यूब में। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया है यहाँ पे, 12 5 जा 60 और 65 जा 300, 300 अपॉन 10 मिला हमको।
यानी कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल, यानी कि 13 मीटर क्यूब इसका डायमेंशन होगा। कितना होगा, मीटर क्यूब में इसका डायमेंशन कितना होगा, v इक्वल टू इसका वॉल्यूम होगा, v इक्वल टू 30 मीटर क्यूब। इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। ये हमें उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मोटरसाइकिल का स्पीड जो है, एक मोटरसाइकिल का स्पीड 36 km पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। ये अगर आप ये पोर्शन आप यूनिट एंड मेजरमेंट का और यूनिट एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से न्यूमेरिकल में कहीं नहीं फंसेंगे। न्यूमेरिकल किस तरह से दे देगा, जैसे जैसे कोई डेटा दे दिया, उसमें किसी भी न्यूमेरिकल में 2 MKS में दे दिया, मतलब SI यूनिट में दे दिया, और एक CGS में दे दिया। अभी MKS, CGS और FPS आपको बताना है। इसी लेक्चर के एंड में हम MKS, CGS और FPS भी हम बता देंगे। वो बचा हुआ है भाग है, उसको हम बता देंगे, वही पार्ट बस बचा हुआ है, और ये कन्वर्जन बचा हुआ है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको हम FPS, MKS और CGS के विषय में थोड़ा बहुत उस पर हम क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट दे देंगे, तो सारा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 है, और इसके 3 वीडियो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं। इसको आप YouTube पे जाकर सर्च करिए, RS क्लासेज यूनिट एंड मेजरमेंट 01, 02 और 03, तो आपको सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम इसके थ्रू देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब आगे। हमने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका ये है, द स्पीड ऑफ ए vehicle is 36 km per hour. What will be the speed of vehicle in मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज 36 km पर आवर, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में उस व्हीकल का स्पीड कितना होगा। एक वाहन है जिसका स्पीड कितना है, जिसका स्पीड है आपका, जिसका स्पीड है 36 km पर आवर, तो कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। उस व्हीकल का स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। हाउ मेनी स्पीड ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, या व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्वेश्चन देख लिया है बोर्ड पे। The speed of a vehicle is 36 km per hour. What will be the speed of vehicle in meter per second? How to convert? You have already read about it conceptually in my previous lecture. Then how to convert? आइए अब देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इधर कितना होगा इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में। क्वेश्चन है कि एक व्हीकल का स्पीड km पर आवर में 36 है, यानी 36 km पर आवर है, तो हाउ मेनी स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना होगा उसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो आइए इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, इसको और हम छोटा कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम पहले इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे,
उसके बाद सार्टिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, इसमें कहीं आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने ले लिया। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? तो देखिए इधर हमें दिया क्या दिया है, स्पीड दिया है, किसमें दिया है, स्पीड दिया है 36 km पर आवर में दिया है, और किसमें चेंज करना है, इसी स्पीड को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 1 km में कितने मीटर होते हैं और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं। उसी से इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्पीड आपका टोटल निकल के चला आएगा। इसको देखेंगे, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए इधर किस में चेंज कर रहा है, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 km में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितने सेकेंड, तो 16 मिनट होता है, और 16 मिनट को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 km इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू होता है 16 इंटू 16 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रही होगी। कितना होता है, तो स्पीड, द स्पीड विल बी ऑफ व्हीकल, व्हाट विल बी, तो स्पीड हो जाएगा आपका कितना होगा, 36 इंटू 1000 अपॉन 3600। अब एक किसमें चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। तो स्पीड कितना आ गया आपका, स्पीड हो गया आपका, ये 00 से 00 कैंसिल, क्या मिला हमको, 5 2 जा 18 2 जा कितना मिला, 36 इंटू 5 अपॉन 18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो प्यारे बच्चों थोड़ा गले में दिक्कत होने की वजह से मैं परेशान हूं। तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे सर, तो 1 km पर आवर इक्वल टू होता है, 1 km पर आवर इक्वल टू होता है, कितना होता है, 5/80 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट करेंगे। और जब मीटर पर सेकेंड को केएम पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसी जो दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है, इसको हम क्या कर देते हैं, उलाट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वही इन्वर्स करते हैं तो हमारा आ जाता है क्वेश्चन क्या, उसी के आ जाता है, जो मीटर पर सेकेंड में चेंज हुआ है वो केएम पर आवर में चेंज हुआ है। तो उसी टाइप के एक और हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं। चलिए तो आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। 36 km पर आवर है, 1 km इक्वल टू 1000, 00 00 कैंसिल, तो 5/18 हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू 36 इंटू 5/18 हो गया, और 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बिफोर यू, क्या होगा अगला क्वेश्चन, आपके सामने अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर ले लेते हैं, the
speed of a motorcycle is 20 meter per second. What will be the speed of motorcycle in km per hour? कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिल इज 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिल इन km पर आवर. ये आपके सामने क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं. तो इसको करने का प्रयत्न करिए, उसके बाद से हम इसको बता रहे हैं. हमें उम्मीद है कि सॉल्व हो गया होगा. अगर नहीं सॉल्व हुआ होगा तो एक बार ध्यान से फिर से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को. आइए देखते हैं. ये आपके सामने क्वेश्चन रहा और इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं. सॉल्यूशन बिफोर यू. सॉल्यूशन बिफोर यू क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपके सामने इसका स्पीड दिया हुआ है. स्पीड दिया हुआ है. स्पीड किसमें दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड. और चेंज किसमें करना है? तो चेंज करना है सर, इस स्पीड को बदलना है किसमें? तो इसको बदलना है हमको km पर आवर में. ये आपके सामने क्वेश्चन. किसमें बदलना है? km पर आवर में. कैसे चेंज होगा? तो चलिए बताते हैं. 1 मीटर में कितना किलोमीटर? क्वेश्चन बिफोर यू 1 km में कितना किलोमीटर और 1 सेकेंड में कितना घंटा, कितना आवर. ये अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका निश्चित रूप से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ रखते हैं. ये तो पता है कि यहाँ पे 20 है, लेकिन जब ये चेंज होगा इसके न्यूमेरिकल वैल्यू निश्चित रूप से चेंज होंगे. चलिए देख लेते हैं उसको, कहीं दिक्कत नहीं है. आइए देखते हैं. देखिए कितना है, स्पीड दे दिया है. कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड ये दिया है. तो हमको ये मीटर को चेंज करना है. 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा और 1 सेकेंड में कितने घंटे होंगे, यही हमको चेंज करना है. तो आइए देख लेते हैं उस चीज को. 1 km में 1000 मीटर होता है. कितना मीटर होता है? 1000 मीटर. तो 1 मीटर में हो जाएगा आपका 1/1000. 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 km. अगर इसी तरह से घंटे वाले को देखा जाए तो 1 आवर में आपका होता है 3600 सेकेंड होता है. तो 1 सेकेंड में होगा ये 3600. जब इधर आएगा तो 1/3600 आवर हो जाएगा. ये चेंजिंग होगी. तो km को चेंज करेंगे किसमें? हम km को चेंज करेंगे कितना में चेंज करेंगे? 1/10 1/1000 km हो जाएगा और आवर को 3600. तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन आपका ये मिलेगा. ध्यान से देखिएगा. किसने पूछा है? हमको पूछा है. ये देखिए इसका आंसर देखिएगा. स्पीड को अब हम चेंज कर रहे हैं किसमें? km
पर आवर में, मीटर पर सेकंड में दिया है और km पर आवर में हमको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो 21 km, 1 मीटर में कितना किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर में 1/1000 km होगा कि नहीं? और सेकेंड को जब आवर में चेंज करेंगे तो अपान में 1/3600 आवर हो जाएगा। ये ऊपर उठ के जाए, ये ऊपर चला जाएगा उलट के, तो हो जाएगा आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा? 3600 अपान 1000 क्या मीटर km पर आवर, km पर आवर। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, यहाँ 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 18 टू जा और 5 टू जा, यानी कि 20 इंटू 18 अपान 5 मिला, 20 इंटू 18 अपान 5 मिला। कितना मिला? अब देखिए कट जाएगा, 5 4 जा कितना मिला? 20। तो आपका मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 18 4 जा 72 km पर आवर। दैट विल बी द आंसर। यही आपका आंसर होगा। हमने चेंज करा km मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को आवर में। तो ये आपका इस तरह से आपका जब न्यूमेरिकल वैल्यू, जब इसके यूनिट कन्वर्ट होते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाते हैं। हमें उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है लेक्चर तो एक बार प्लीज इसको शेयर करिए, अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर करिए। और इसमें जो भी है, जो भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर एक बार भेज दीजिए कि सर यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर और कॉन्सेप्ट देने का, और भी बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन है कि हमारा जो यूनिट कन्वर्ट होता है तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निश्चित रूप से बदल जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप वैसे के वैसे लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा, नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जब यूनिट बदलेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निश्चित रूप से बदल जाएगा। चलिए एक दो और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे जो कि विभिन्न जो हमारे पैमाने हैं मेजरमेंट के, वो कौन कौन से पैमाने हैं। मुख्यतः 3 पैमाने हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से आगे चर्चा होगी। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर लिए किया है तो 1 मिनट का और टाइम दे देते हैं, उसके बाद से आप इसके इसको एक बार समझ कर और पुनः आप नोट करने का कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा इसी टाइप का। तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बिफोर यू, next one question before you
उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको खुद से करिएगा और एक क्वेश्चन देंगे जो खुद कराएंगे हम। हमने दिया है द स्पीड ऑफ ए बस, बस जो ट्रेवलिंग बस होता है, इज 54 km/h. What will be the speed of bus in meter per second? ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये होगा, if a 20 Newton, if a 20 Newton force apply on a body, surface of the body, surface of a body, if 20 Newton force applied on a surface of body, surface of body, the surface area of body is 20 into 10 centimeter square. What will be pressure exerted, pressure exerted on surface of a body? कह रहा है कि यदि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु के सतह पे अप्लाई किया गया है, द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज 20 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी प्रेशर exerted on surface of a body? कितना उस पे सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, एक क्वेश्चन है। ये देखिए 20 न्यूटन जो है ना, ये एसआई में दिया हुआ है, एमकेएस में दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है सीजीएस में। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी कुछ ये जो देख रहे थे हम, पहले जो क्वेश्चन देखे हैं, इन क्वेश्चनों में सेम हमने किसमें, ये देखिए व्हाट विल बी द, सेम हमने किसमें दिया, सिस्टम में ये दिया था इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका जो इसमें जो दिया है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो क्या है सिस्टम है, अलग अलग है। इसका मेजरिंग का सिस्टम जो है
फोर्स की मेजरिंग का सिस्टम सीजीएस है, सीजीएस का एमकेएस है, और इसका जो है सीजीएस है। इसको सबसे पहले जो प्रेशर जो मेजर किया जाएगा, वो प्रेशर किस में मेजर किया जाएगा, उसको एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है। तो एसआई यूनिट कितना होता है, तो एसआई यूनिट पास्कल होता है उसका, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो उसको सबसे पहले, ये तो न्यूटन में दिया है लेकिन ये मीटर स्क्वायर में नहीं दिया है, तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार और इसको देख लेंगे। कह रहा है कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन ए surface of a body, surface of a body, surface of a body, the surface area of body is 20 into 10 centimeter square. What will be the pressure exerted on the surface of a body? मतलब कितना प्रेशर उस वस्तु के सतह पर, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, उत्पन्न होगा, मतलब कितना प्रेशर उस पर लगेगा। एक क्वेश्चन है आपका। If a 20 Newton force applied on a surface of a body, the surface area of body is 20 into 10 centimeter square. What will be the pressure exerted on a surface of a body? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसमें हम प्रेशर के लिए एक फार्मूला होता है, तो प्रेशर का फार्मूला कितना होता है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम। सॉल्यूशन इस टाइप का, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया है आपका फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन है। और एरिया दी हुई है, एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया सर 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या निकालना है, हमको प्रेशर निकालना है। प्रेशर किसमें निकालना है, किसमें, तो प्रेशर निकालना है आपका एसआई यूनिट में। किसमें निकालना है, एसआई यूनिट में प्रेशर निकालना है एमकेएस सिस्टम में। तो सबसे पहले इसका तो एसआई यूनिट न्यूटन ही होता है फोर्स का, लेकिन एरिया का जो एरिया जो है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, सीजीएस में दिया है। तो सबसे पहले इसको हम एमकेएस में हम कन्वर्ट करेंगे। जब एमकेएस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर देख रहे हैं आप, ये किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कितना हो जाएगा, देखते जाएंगे। तो प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है एफ बाई ए। तो एफ तो दिया हुआ है न्यूटन में, मतलब एसआई में, लेकिन एरिया नहीं दी हुई है। तो एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे हम मीटर स्क्वायर में। तो 20 इंटू 10, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 से क्या कर देंगे, अपॉन 100, 1/10,000 से इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी कि 200 ऊपर मिला और नीचे मिला 10,000, यही ना। 20 से 20 कैंसिल और 250 जा 1/50 मिला। 1/50 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/50 को जब सॉल्व करेंगे, देख लीजिए कि 1 है, डेसिमल लगाएंगे 0, एक और 0, फिर 0, 52 जा, यानी कि मिलेगा आपका 0.02 मीटर स्क्वायर, ये मिलेगा। तो P निकालना है, P इक्वल टू एफ बाई ये होता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा एफ का वैल्यू 20 और नीचे क्या मिलेगा, एरिया जो मिल रहा है 0.02 मीटर स्क्वायर इन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, आप पास्कल कह सकते हैं। इसको अगर हमको चेंज करना है, देखो नीचे डेसिमल है ऊपर, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे मल्टीप्लाई। 20 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.02 इंटू 100। अब नीचे से जो डेसिमल है वो कैंसिल हो जाएगा। जब डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर होगा कितना होगा, इसका आंसर होगा, ध्यान देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
22,000 हो गया, यही ना, 20 इंटू 100 2,000 अपान कितना, अपान ये डेसिमल कैंसल, 2 हो जाएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2000 2 से कट जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 1000 कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा और बढ़िया से लिख देते हैं इसको, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको बेहतर तरीके से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे 0.02 है, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम जब काटेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो 15 2 जा कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या 1000 पास्कल, कितना होगा 1000 पास्कल। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल, ये प्रेशर का यूनिट होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन या 1000 पास्कल लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा यूनिट एंड कन्वर्जन। जब यूनिट बदलते हैं किसी भी, जब यूनिट बदलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, जब यूनिट बदलते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज। अब हम बात करेंगे, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा कि एक बॉडी की सरफेस पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, और यदि उस बॉडी का सरफेस एरिया 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, मतलब उस बॉडी की सतह पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, हमारे जो मेजरमेंट के पैमाने हैं उस पर थोड़ा सा बहुत शार्ट ड्यूरेशन का लेक्चर होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बेहतर होगा। तो चलिए 3 हमारे मेजरमेंट के, जैसे कि क्या हुआ, अब उसका थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री से हम सीधे लिए चलेंगे हम पैमाने कौन कौन से हैं। तो जैसे कि प्राचीन काल में हर देश वाले मेजरमेंट के लिए अलग अलग स्केल का प्रयोग करते थे। जैसे कहीं जैसे लेंथ मेजर करने के लिए फीट का इस्तेमाल किया जाता था, तो कहीं सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता था, तो कहीं पे माइल्स का इस्तेमाल किया जाता था, कहीं किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह कहीं हैंड स्पॉन का यूज किया जाता था। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के क्या होते थे, यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे मेजर करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाना शुरू किए तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होने लगा कि आखिरकार कि हमारे देश में मेजरमेंट होता है फीट में और यहाँ मेजर किया जा रहा है सेंटीमीटर में, कैसा भाई, एक कैसा मेजरिंग स्केल है। हमारे यहाँ माप तौल में जो मास मेजर किया जाता है वो किया जाता है किग्रा में, यहाँ पे अलग यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है। तो लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, लोगों के बीच
कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। तो कंफ्यूजन जब क्रिएट होने लगा तो एक इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग बुलाई गई, सारे मतलब साइंटिस्टों की जो फिजिक्स से रिलेट करते थे, उन सबकी मीटिंग बुलाई गई। और वहां उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि क्यों नहीं एक फिक्स्ड यूनिट बना दिया जाए जो हर देश के लिए कॉमन हो, तो इंटरनेशनल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया एक ऐसा हमारे पास सिस्टम होगा जो हर देश में वो क्या होगा, हर कंट्री में वो लागू होगा और वो भी कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन होगा। भले ही अलग अलग स्केल पे मेजर किया जाता है, करते हैं लोग, लेकिन वो यूनिट सबके लिए कॉमन होगा। उसी को कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को SI से हम डिनोट करते हैं। जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी, जो 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे और उसके यूनिट थे, वो सब SI यूनिट ही थे। सब क्या थे? इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट थे। उस सिस्टम को MKSA सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? MKSA सिस्टम। M मीन्स मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड और A मतलब एम्पियर। तो इस सारे यूनिट का सारे देश वाले जब मीटिंग हो गई तो सारे देश वाले इस पे सहमति बनी, सभी देशों की सहमति बनी और सबने इसको ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ यही यूनिट हमारे यहाँ सबके यहाँ ये होना चाहिए, इसी को फॉलो करना है। इसलिए कहीं भी लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में, जो मास भी मेजर किया जाता है किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया। तो जैसे कि 3 हमारे पास जो मेजरिंग स्केल होते हैं, एक होता है MKS और एक होता है CGS और एक होता है FPS। क्या होता है? FPS। यहां M से मतलब है मीटर, किससे वहां से? मीटर से। K से मतलब है K का मतलब है किलो ग्राम और S का मतलब है सेकेंड। ये लेंथ का यूनिट है और ये K जो है, किलोग्राम जो है, वो किसका यूनिट है? तो मास का यूनिट है। ये मास का यूनिट है और ये टाइम का यूनिट है। उसी सेम हियर ये वही रहेगा। ये लेंथ का यूनिट CGS में क्या हो जाता है? लेंथ का यूनिट हो जाता है आपका, कितना हो जाता है लेंथ का यूनिट? तो सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? सेंटीमीटर हो जाता है। और मास का यूनिट